चूरू के पूर्व विधायक भालू खां के पुत्र शमशेर खान आधुनिक युग के गांधी बनकर दांडी यात्रा पर निकले हैं। चूरू से दांडी तक निकलने वाली इस दांडी यात्रा में उनके साथ उनके दो सहयोगी हैं जो चूरू से रवाना होकर आज नागौर जिले के डीडवाना पहुंचे। डीडवाना से होते हुए वो दांडी के लिए कल सुबह रवाना होंगे और उनका कहना है कि संविधान बचाने, साथ ही उर्दू के अस्तित्व और मदरसा पैरा टीचर को नियमित करने की मांग को लेकर वे दांडी यात्रा पर निकले हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी, जो नमक कानून के खिलाफ थी। और इनका कहना है कि मैं भी उर्दू के अस्तित्व और साथ ही मदरसा पैरा टीचर को तृतीय श्रेणी के अध्यापक का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर निकला हूं, जो कि मैं दिलाकर ही रहूंगा। और जब तक घर नहीं लौटेंगे, जब तक राजस्थान सरकार इनको नियमित नहीं कर देती और उर्दू के अस्तित्व को जो खतरा बना हुआ है उसके लिए ये संघर्ष करते हुए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है, क्योंकि इन्होंने जो ठान लिया है वो पूरा करने की घोषणा करते हुए ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो भारत वतन जिंदाबाद, मेरा वतन जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। मैं आज दांडी यात्रा के चौथे दिन डीडवाना की धरती पे पहुंचा हूं और इस पावन धरती पर आज मेरा 160वां किलोमीटर पूरा हो रहा है। मेरा यात्रा का उद्देश्य भारत की एकता, सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता है और इसके साथ साथ भारत के संविधान की रक्षा और भारत की संविधान की रक्षा के लिए लोगों को जागृत करना है। अभी लोगों को यही पता नहीं है कि संविधान के अंतर्गत हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, हमें ऐसे कौन से अधिकार दिए गए हैं जिनसे हम अपनी अल्प भाषाओं को और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। भारत सरकार और राजस्थान सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें अल्प भाषाओं को समाप्त करने पर उतर रही हैं और इसी के अंतर्गत उन्होंने अल्प भाषा हिंदी, पंजाबी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, उर्दू जैसी भाषाओं को लगभग 2016 के बाद समाप्त कर दिया है। लगभग ऐसी बहुत सारी स्कूलें बचेंगी। जैसे मैं आपको नागौर ज़िले की बताऊं तो नागौर ज़िले में 844 ऐसे विद्यालय हैं, 844 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे 3rd ग्रेड के, 2nd ग्रेड के और 1st ग्रेड के पद बनते हैं। कितने? 844। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद 34 या 36 पद हैं पूरे नागौर जिले में। ये शर्म की बात है सरकार के लिए और शर्म की बात है हमारे लिए, क्योंकि हम लड़े नहीं, अधिकार बिना मांगे नहीं मिलते। तो हम भारत सरकार से तो ये मांग करते हैं, क्योंकि आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, इसके माध्यम से कि भारत सरकार जो अल्प भाषा आयुक्त नई दिल्ली को समाप्त करने जा रही है, उसके ताला लगाना बाकी है, बाकी कुछ नहीं बचा उसमें। वहाँ की गाड़ियाँ हैं वो धूल फांक रही हैं, ऑफिस है वो जर्जर हो चुका है, वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे उनको डेपुटेशन पे कहीं ना कहीं अलग लगा दिया गया है और दूसरे कर्मचारियों को डेपुटेशन पर वहाँ लगाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है। हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को बार बार याचिकाएं डाली हैं, पत्र लिखे हैं, उनके जवाब सिर्फ आते हैं कि आपका कार्य कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार ने 2016 में जो स्टाफिंग पैटर्न किया, उस स्टाफिंग पैटर्न में उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी को समाप्त कर दिया। तो हमारी यात्रा की सिर्फ 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु है मदरसा पैरा टीचर और संविदा कर्मी को तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर दर्जा दिया जाए। हमारी पहली मांग है ये, तृतीय श्रेणी से कम नहीं। दूसरी मांग है, हमारे अल्प भाषाएं हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अंतर्गत 13/12/2004 का जो आदेश सरकार ने निकाला हुआ है उसको प्रत्यारित नहीं किया गया है, उसको अफसर दबाए बैठे हैं, सरकार दबाई बैठी है, उनको वापस काम में लाया जाए और उनको ऑफिसों में सर्कुलेट किया हुआ है। आपको पता होगा हमने 117 दिन धरना दिया, तो उस धरने के अनुसार भारत में पहली बार अल्प भाषा जो प्रकोष्ठ हैं प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी में खुले, नागौर में भी खुले। लेकिन क्योंकि अधिकारियों की मंशा है वो बिल्कुल ही नकारात्मक है। मैं स्पष्ट कहता हूं, अधिकारियों की और नेताओं की मंशा, चाहे वो कांग्रेस के और बीजेपी के हैं, उनकी बिल्कुल नकारात्मक
हमारे प्रति दृष्टिकोण है। हमारे वोट लेते हैं, हमें देते कुछ नहीं है। हम अपने समाज को जगाने के लिए निकले हैं। ये समाज जागेगा और आपसे छीन के हक लेगा, आपके गले में नकेल डाल के हक लेगा। दूसरी बात, जब हमारी दांडी यात्रा पूरी हो जाएगी, दांडी यात्रा पूरी होने के चौथे दिन, पांचवें दिन हम एक लवाजमा बना करके सीएम हाउस के सामने आप गिरफ्तार कर लेना, आप फांसी चढ़ा देना, आप हमें गोलियों से मार देना, आप लाठीचार्ज कर लेना। सीएम हाउस के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे और सीएम साहब को और हमारे एमएलए लोगों को खाना नहीं खाने देंगे और हम भी खाना नहीं खाएंगे। ये हमारा वादा है।